Premier Limited, right? Premier Limited agreed to acquire the business of Modern Auto Limited. Oh, what is this? Premier Limited agreed to acquire the business of Modern Auto. मतलब प्रीमियर लिमिटेड किसका बिजनेस ले रहा है? मॉडर्न ऑटो का बिजनेस ले रहा है. तो ये तो केस एब्जॉर्प्शन हो गया, बराबर है. दिस इज द केस ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन, क्योंकि प्रीमियर लिमिटेड एक्वायर कर रहा है बिजनेस ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड, बराबर. तो ये तो एब्जॉर्प्शन हो गया ना बेटा. इधर ऐसा थोड़ी बोला कि प्रीमियर और मॉडर्न मिलके कोई नया कंपनी बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला. सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन. एग्री टू एक्वायर द बिजनेस ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड, दैट इज इट्स एन एब्जॉर्प्शन. सारा ट्रीटमेंट सेम होता है बेटा, कुछ एडिशनल एंट्री खाली एब्जॉर्प्शन में आती है बस. चलो, एज ऑन 31 मार्च 2012, आपको एग्जाम में जो भी डेट दिया रहेगा, ईयर दिया रहेगा, वो दिखाना है आपको. द समरी बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड एज ऑन द डेट वाज एज अंडर. चलो, अब जिसका बिजनेस ले रहे हो प्रीमियर लिमिटेड ने जिसका बिजनेस लिया है उसका बैलेंस शीट दिया है. तो प्रीमियर लिमिटेड क्या हो गया? आपका परचेजिंग कंपनी हो गया एक तरह से. परचेजिंग कंपनी है और ये मॉडर्न ऑटो लिमिटेड वेंडर हो गया, वेंडर कंपनी. मॉडर्न ऑटो लिमिटेड क्या हो गया बेटा? वेंडर कंपनी. समरी बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड एज ऑन द डेट, एज ऑन दैट डेट वाज एज अंडर. बैलेंस शीट गिवन है. लाइबिलिटी में शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, आपके एसेट साइड में गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, एवरीथिंग इज गिवन. और क्या क्या आइटम दिया देख लो. ये सब तो कॉमन रिव्यू, खाली एक बार देखना है. फिर आपको देखो, देन इट इज गिवन दैट इन बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिया है आपके पास, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस है. डिबेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटी है. क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी हो गया. असेट साइड में बुक डेट्स मतलब डेटर्स, और बैंक अकाउंट मतलब बैंक बैलेंस है आपके पास. ठीक है. नाउ द मेन थिंग इज कंसिडरेशन पेबल बाय प्रीमियर लिमिटेड. अब भाई बिजनेस किसने लिया है? प्रीमियर लिमिटेड ने लिया, एक्वायर किया किसका? मॉडर्न ऑटो. तो कंसिडरेशन पेबल बाय प्रीमियर लिमिटेड वाज एग्रीड एज फॉलोस. जो भी कंसिडरेशन है बेटा, पेबल बाय होम? प्रीमियर लिमिटेड वाज एग्रीड एज फॉलोस. तो देखो, फर्स्ट वन इज व्हाट? कैश पेमेंट करेगा पहला, कैश पेमेंट. बेटा कैश पेमेंट इक्वल टू 2.5 पर शेयर इन मॉडर्न ऑटो, बराबर है. तो सबसे पहला क्या बोल रहा है? कैश पेमेंट करेगा इक्वल टू व्हाट? 2.5 पर शेयर इन मॉडर्न ऑटो लिमिटेड. ओके, नो प्रॉब्लम, कैश पेमेंट है, ठीक है. सेकेंड वन इज व्हाट? इशू ऑफ 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. देखो पहला क्या बोल रहा है आपको कि वो कैश पेमेंट करेगा क्या? 2.5 पर शेयर. मतलब ये तो पेमेंट ही हो गया ना एक तरह से. नेट पेमेंट का जो फंडा होता है पीसी का, उसके जैसे ही हो गया कि पेमेंट करेगा बेटा. और आपको पता है नेट पेमेंट में इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट ही करते हैं या शेयर इशू करते हैं. ठीक है. और फिलहाल इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है बेटा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, ओनली इक्विटी शेयर्स है. तो इक्विटी शेयर्स को आपने कैश पेमेंट किया प्लस इक्विटी शेयर इशू किया, दैट्स इट. तो ये तो डायरेक्टली नेट पेमेंट मेथड हो गया अपना, बराबर है. सो इशू ऑफ 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ प्रीमियर लिमिटेड हैविंग एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर. चलो, तो 9,000 इक्विटी शेयर भी इशू किया है वेंडर कंपनी को. फेस वैल्यू 10 है बट इशू किया है 15 में, तो ₹5 का प्रीमियम. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो, C1 इज व्हाट? देखो डिबेंचर का सेटलमेंट तो अलग से ही होता है. डिबेंचर्स टू बी सेटल्ड सेपरेटली, बराबर है. उसको शेयर्स के साथ कंबाइन नहीं करने का, वो सेपरेट एडजस्टमेंट होता है. ठीक है. तो डिबेंचर्स के लिए क्या बोल रहा है? डिबेंचर्स के लिए इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 8% डिबेंचर्स ऑफ प्रीमियर लिमिटेड at ₹96 each. What? At ₹96 each, as is sufficient to discharge 6% debentures of Modern Auto Limited at 20% premium. Oh, अभी एडजस्टमेंट देखो, ध्यान से देखना. एडजस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी बनेगा एग्जाम में, याद रखो. क्या बोल रहा है बेटा? इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 8% डिबेंचर्स ऑफ प्रीमियर लिमिटेड.
अभी जो वेंडर कंपनी है उसका डिबेंचर है कितना, 6% डिबेंचर है। कितना बेटा, 6% डिबेंचर। तो परचेसिंग कंपनी जो प्रीमियर लिमिटेड है वो क्या बोल रही है, टेंशन मत ले, मैं तेरे को 8% डिबेंचर इशू करेगा, 8%। तेरे को 6% इंटरेस्ट मिलता था, देख मैं 8% देगा, 8% डिबेंचर्स इशू करेगा, बट एट ₹96 ईच, डिस्काउंट में इशू कर रहा है, ठीक है बराबर, एट ₹96 ईच, ओके, एज इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 6% डिबेंचर। तो भाई देखो वेंडर लिमिटेड का, वेंडर कंपनी जो है उसका डिबेंचर कितना है, 6% डिबेंचर, वही तो डिस्चार्ज करने के लिए वो 8% डिबेंचर इशू कर रहा है, कोई बात नहीं। ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड एट 20% प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम पे आप, अब सुनो, अब इधर ही लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे सर इधर डिस्काउंट है इधर प्रीमियम, ऐसा कैसा, तो ऐसा कैसा ना है, इसके लिए बहुत ध्यान से पढ़ने का एडजस्टमेंट तो समझ जाएगा। issue of such an amount of fully paid 8% debenture of Premier Limited at 96 each as is sufficient to discharge करना है 6% डिबेंचर ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड एट 20% प्रीमियम। तो जो 6% डिबेंचर है मॉडर्न ऑटो लिमिटेड का, मॉडर्न ऑटो लिमिटेड मतलब कौन हो गया, वेंडर कंपनी, उसका जो डिबेंचर है 10,000 वाला, उसको 20% प्रीमियम पे ले, पहले 20% प्रीमियम, तो 10,000 है प्लस 20% प्रीमियम लेगा तो कितना हो जाएगा, 10,000 का 20% दैट इज 2,000, सो 10 + 2 12,000 हो गया, याद रखो बराबर है। अब क्या बोलता है कंपनी कि 20% प्रीमियम तो आ गया 12,000, अब हम आपको देगा 8% डिबेंचर्स, राइट, एट 96 ईच, तो इशू प्राइस कितना हो गया 96, तो आ जाओ फिर 12,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस। अब ये फॉर्मूला तो कॉमन है बेटा, कितना अमाउंट पेबल है डिवाइड बाय इशू प्राइस कर दो तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएगा, दैट्स इट बराबर है। सो 12,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस कितना है, प्रीमियर लिमिटेड कितने में इशू कर रहा है 96 में, तो डिवाइड बाय 96 तो कितना है 125 डिबेंचर्स, दैट्स इट। अब 125 डिबेंचर आ गया ना तो काम खत्म, 125 डिबेंचर है, फेस वैल्यू कितनी होगी, अब इशू प्राइस 96 है तो फेस वैल्यू तो 100 ही होगा ना बेटा, सो 125 इंटू 100, 125 100 कर लो, वो आपका 8% डिबेंचर्स हो जाएगा। इशू प्राइस 125 इंटू 96 जो करोगे उसके हिसाब से आपको वैल्यू आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये करेंगे हम लोग, एंट्री में दिखाएंगे, तो इसका कैलकुलेशन याद रखें, मतलब कितना डिबेंचर इशू करेगा प्रीमियर लिमिटेड ऑटो लिमिटेड को, 125 डिबेंचर। तो इसलिए क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना, दिया क्या, ठीक है, पहले बोला कि 6% डिबेंचर ऑफ मॉडर्न ऑटो एट 20% प्रीमियम है, तो 10,000 का 20% ले लेना, 2,000 हो गया, तो टोटल हो गया 12,000। अब फिर 12,000 को, जो 12,000 अमाउंट पेबल है उसको 96 का इशू प्राइस होगा, 96 में डिवाइड कर दो, 125 डिबेंचर मिल गया, और एक बार 125 डिबेंचर मिल गया ना तो सब इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, याद। चलो तो इसका हम लोग को करना है, डोंट वरी। नेक्स्ट आगे क्या बोलता है बेटा, while computing PC purchase consideration, Premier Limited valued building and machinery at ₹60,000 each, ठीक है, मतलब देखो सारे असेट्स और लाइबिलिटीज जो भी है, असेट्स खाली असेट्स ही, लाइबिलिटीज का नहीं है, असेट्स का बुक वैल्यू से डिफरेंट वैल्यू दिया है, मतलब एग्रीड वैल्यू दिया है, क्या एग्रीड वैल्यू। सो बिल्डिंग एंड मशीनरी है 60,000 ईच है, स्टॉक है 14,200, बुक डेट्स म्हणजे काय, book debts means debtors, book debts subject to 5% provision for discount, जो book debts है that is subject to 5% provision for discount, ठीक है, डेटर्स पे डिस्काउंट है 5%, तो उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करने का, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, जो लिक्विडेशन का कॉस्ट है ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड वो है बेटा 500 है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन जो है मॉडर्न ऑटो लिमिटेड का दैट इज व्हाट 500, ओके। अब अपने को प्रिपेयर क्या करना है, व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर, वी नीड टू प्रिपेयर फर्स्ट नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड, पहला तो नेसेसरी लेजर अकाउंट भरना है मॉडर्न ऑटो लिमिटेड में, दूसरा आपने को भरना है जर्नलाइज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रीमियर लिमिटेड, फिर जर्नल एंट्री पास करना, बराबर है। तो पहले तो नेसेसरी लेजर अकाउंट मतलब मॉडर्न ऑटो लिमिटेड ना, मॉडर्न मतलब वेंडर, अब वेंडर का लेजर बनाना मतलब उसका बुक क्लोज करना है आपको, कौन सी बात ना, वेंडर तो खत्म हो जाएगा ना उसका बिजनेस, क्योंकि अब तो सब किस में आ गया, प्रीमियर में आ गया, एब्जॉर्ब कर लिया प्रीमियर ने, तो
जो वेंडर कंपनी है मॉडर्न ऑटो लिमिटेड, उसका तो भाई गया, सब क्लोज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो वही क्लोज करने के लिए लेजर में सबसे पहला क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, कॉमन। फिर जर्नलाइज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रीमियर लिमिटेड। फिर जर्नलाइज करना है, मतलब जर्नल एंट्री पास करना है किसका, हाँ मतलब परचेसिंग कंपनी जो है उसके बुक में एंट्री पास करना है, ठीक है। सो अपना परचेसिंग कंपनी मतलब वही प्रीमियर लिमिटेड है, उसी ने तो एब्जॉर्ब किया है, तो उसके बुक में जर्नल एंट्री पास करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन। सो लेट्स गेट रेडी टू सॉल्व इट। सबसे पहले अपने को बनाना है क्या, परचेज कंसिडरेशन। और आप देख सकते हो परचेज कंसिडरेशन में क्या यूज होगा, नेट पेमेंट मेथड, बाकी कुछ दिया नहीं है, ऐसा बोला नहीं है बैलेंस ऑफ पीसी या नेट एसेट वैल्यूएशन के बेस पे पीसी दिखाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। यहाँ डायरेक्ट दिया है कि भाई इक्विटी शेयर को कैश दे रहे हो और शेयर्स दे रहे हो, दैट्स इट। सो पीसी इज वेरी सिंपल हियर, very simple, that we have to use net payment method for calculating purchase consideration. Got it? So चलो सबसे पहले हम बनाएगा purchase consideration PC, and after that we will make a ledger accounts, that is अपना vendor company books of accounts close करना है बेटा. So we have to make a ledger account, and after that we will going to pass general entries in the books of Premier Limited, that is purchasing company. So let's get ready everyone. So और सॉल्विंग द सम, सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, पीसी, परचेज ऑफ मतलब परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। मेथड यूज होगा नेट पेमेंट मेथड। सो नॉर्मल फॉर्मेट, नंबर पर्टिकुलर वर्किंग्स का एक कॉलम बना देने का, और रुपीस, ठीक है, अमाउंट इन रुपीस। चलो अब बेटा है कौन सा, इक्विटी शेयर होल्डर ही है ना, मॉडर्न ऑटो लिमिटेड का कौन सा शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर ही है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को देना है अपने को, क्या देना है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सबसे पहले आपने क्या दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को कैश दिया, कैश बोला कैश ले और ऐश कर। तो चलो पहला कैश, तो कैश कितना दिया बेटा आपने, कैश पेमेंट वो देखो आप क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन हियर, क्या बोल रहे हो बेटा, कैश पेमेंट इक्वल टू 2.5 पर शेयर। तो बेटा कैश पेमेंट इक्वल टू व्हाट, 2.5 पर शेयर इन मॉडर्न ऑटो, ठीक है। तो 2.5 पर शेयर, तो शेयर है कितना बच्चा, वो देख लो शेयर कितना है, इधर आओ, सी शेयर है बेटा 6000 इक्विटी शेयर्स, यू कैन सी हियर 6000 इक्विटी शेयर्स है, बराबर है। तो 6000 इक्विटी शेयर्स है, आ जाओ, तो कैश दे रहे हो, 6000 इक्विटी शेयर्स है, 6000 इंटू कितना पेमेंट कर रहे हो बेटा, 2.5 के हिसाब से पेमेंट कर रहे हो आप, 2.5, ये देख रहे हो ना पहला ही क्वेश्चन में। पीसी आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो पूरा सम जाएगा, याद रखना। इक्वल टू 2.5 पर शेयर, तो 6000 शेयर्स है इंटू 2.5, चाहिए तो मैं इधर दिखा देता हूँ ऐसा, 6000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स या शेयर्स इंटू रुपीज 2.5, that is 2.5 per share, ठीक है। So it will come 6000 into 2.5, that is 15,000, बराबर बेटा 15,000। चलो ये तो आपका हो गया कैश। अब आप क्या दे रहे हो नेट पेमेंट में, इक्विटी शेयर होल्डर को कैश भी दे दिया, फिर आप उनको शेयर इश्यू कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स। सी issue of 9,000 equity share of rupees 10 each of Premier Limited having an agreed value of rupees 15 per share। तो 9,000 इक्विटी शेयर्स दिए आपने, फेस वैल्यू 10 है बट इश्यू प्राइस है 15। चलो सो इश्यू ऑफ 9,000 इक्विटी शेयर्स। सो बेटा इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, मतलब कितना, 9,000 इक्विटी शेयर्स, 9,000 इधर तो दिया ही है डायरेक्ट, 9,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, फेस वैल्यू 10 है बट इशूड एट व्हाट 15। अच्छा इशूड हुआ है 15 पे, सो वही
क्या करने के बेटे 9,000 into 15, 9,000 into 15. अब नॉर्मल सी बात है, फेस वैल्यू तो 10 है बट इशू प्राइस है 15. 9,000 into 15, what will be the amount? Wow, 1,35,000. Yes, perfect, perfect. बराबर हो गया. और तो कुछ है नहीं पीसी में. इक्विटी शेयर होल्डर का सेटलमेंट कर दिया आपने, कैश पेमेंट करके और इक्विटी शेयर इशू करके, बस हो गया पीसी डन. चलो टोटल मार लो. इधर जो टोटल आएगा दैट विल बी व्हाट योर पीसी. ये टोटल जो आया वही हो गया आपका पीसी. दैट्स इट. तो ये आपका पीसी करेक्ट होना चाहिए, याद रखो. पीसी में अगर मिस्टेक हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बेटा. आगे गड़बड़ हो जाएगा तो वाइस से नहीं होना चाहिए बच्चा, याद रखना. तो ये आपका पीसी बन गया सबका. चलो अभी क्या बोल रहा बेटा. Now what we have to make it? Now we have to make it what necessary ledger accounts in the books of Modern Auto Limited. See, necessary ledger accounts in the books of Modern Auto Limited. देखो Modern Auto Limited है कौन, वेंडर कंपनी है. बस वेंडर कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट अपने को क्लोज करने का, क्लोज बंद करने का, बंद. तो चलो बंद करते हैं यार. बंद करने में क्या है. और पता है ना, जब भी मॉडर्न ऑटो लिमिटेड होता है वेंडर कंपनी का अकाउंट क्लोज करोगे तो सबसे पहला स्पेशल अकाउंट मिलेगा रियलाइजेशन अकाउंट. याद रखना, रियलाइजेशन आ गया ना तो समझ जाने का बिजनेस बंद हो रहा है तुम्हारा. राइट, सब रियलाइज होगा उधर. चलो तो मेरे प्यारे बच्चों अब आ जाओ इन द बुक्स ऑफ, मतलब मॉडर्न ऑटो लिमिटेड के बेस से. तो कंपनी का नाम इधर ही डाल देता हूं मैं डायरेक्ट. अब वेंडर कंपनी का बुक्स क्लोज कर रहे हो तो वेंडर कंपनी हाई कौन, अपना मॉडर्न ऑटो लिमिटेड. ये देखो इधर, you all can see here Modern Auto Limited. ये अपना ओल्ड कंपनी दैट इज वेंडर कंपनी है बाबा. वेंडर बेचारा एब्जॉर्ब हो गया. मॉडर्न ऑटो लिमिटेड ये कंपनी है. अपने को लेजर बनाने का, लेजर बराबर, लेजर. अब देखो लेजर बनाने के लिए सबसे पहला अकाउंट आपका तो पता ही है क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट. चलो so format as usual, as simple. First one, realization. So first account is what? Debit and credit realization account. बराबर, रियलाइजेशन अकाउंट. ऐसे अकाउंट बना लो. पहला रियलाइजेशन अकाउंट हो गया. पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस. रियलाइजेशन के बाद आपका क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, फिर आपका न्यू कंपनी अकाउंट. राइट है, ऐसे सब बनाना है. फिर कैश अकाउंट, क्योंकि इसको कैश भी दिया ना हमने मॉडर्न ऑटो को, तो उसके पास कितना कैश आया उसका भी हिसाब किताब रखेगा वो. ठीक है, तो ऐसे अकाउंट बनाएंगे. तो चलो फिलहाल तो रियलाइजेशन अकाउंट बना के खत्म कर लेते हम लोग, बिकॉज वी हैव लेस टाइम नाउ. तो एक रियलाइजेशन अकाउंट तो खत्म हो जाए, बाद में आगे का अकाउंट बना लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. चलो सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. रियलाइजेशन में क्या होगा बेटा, सारे एसेट ट्रांसफर कर लो पहले. ऑल असेट्स विल बी ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन अकाउंट टू सन्ड्री असेट्स. चलो अभी असेट्स में कौन कौन सा असेट्स है आ जाओ. अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट में कभी भी बुक वैल्यू लेने का बेटा, एग्रीड वैल्यू नहीं लेने का इधर, याद रखना. असेट्स में देखो गुडविल है 10,000, ध्यान देना. गुडविल इज गिवन 10,000. फिर आपका बिल्डिंग है, गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी है, स्टॉक है, ये सब असेट्स है ना, ये सब ट्रांसफर हो जाएगा. फिर और क्या है, फिर आपका बुक डेट्स भी आपका असेट्स हो गया, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा. यूटीआई बैंक बैलेंस वो भी ट्रांसफर हो जाएगा. सारे ट्रांसफर कर दो, सारे असेट ट्रांसफर करो. चलो
सब असेट्स है अपने पास, लाइन से ट्रांसफर कर दो सब। चलो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट गुडविल 10,000 है, देन बिल्डिंग इज व्हाट 30,000, देन मशीनरी है 34,000. After that, stock is given 16,800. Right? Stock is given what? 16,800. Then debtors, that is 3,600. After debtors, bank balance है वो कितना बड़ा 5,600. That's it. तो ये सारे आपके सन्ड्री एसेट्स हो गए. ओके, आ जाओ अब इससे अंदर लाइबिलिटीज में आ जाओ. लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दो बेटा. बाय लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. ट्रांसफर्ड वर्ड लिखना तो लिख सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है. नहीं भी लिखा मतलब ट्रांसफर ही कर रहे हो ना बेटा, इतना तो समझ जाएगा. और ट्रांसफर नहीं लिखना है मत लिखो, तो वैसे भी ट्रांसफर ही हो रहा है. ठीक है, चलो अभी लाइबिलिटीज में जरा देखो क्या क्या है बेटा अपने पास. लाइबिलिटीज में देखो, लाइबिलिटीज में आपके पास आउटसाइड लाइबिलिटी में एक तो डिबेंचर्स है और एक क्रेडिटर्स है. ठीक है, तो चलो 10,000 का डिबेंचर और 2,000 का क्रेडिटर्स. तो लाइबिलिटीज में फर्स्ट वन इज व्हाट योर डिबेंचर्स है और क्रेडिटर्स है. ठीक है, तो चलो क्रेडिटर्स हो गया अपना सन्ड्री क्रेडिटर्स. अच्छा पहले डिबेंचर्स था. ठीक है चलो कोई बात नहीं. क्रेडिटर्स, सन्ड्री तो लिखा ही है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट इज 2,000 एंड डिबेंचर्स है. डिबेंचर्स मतलब वो कितना परसेंट था? 6% डिबेंचर्स. 6% डिबेंचर्स, और वो डिबेंचर्स आपका है बेटा 10,000 रुपीज. यस इट इज 10,000. ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और 6% डिबेंचर्स. गॉट इट? ओके, चलो अबे सन्ड्री क्रेडिटर्स भी हो गया, 6% डिबेंचर्स भी हो गया, और फाइनली 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 अभी इधर आएगा, पता है ना रिलायंस के क्रेडिट में क्या आ जाएगा? पीसी. अरे भाई वेंडर कंपनी है, इनको मिलना भी तो चाहिए. असेट लायबिलिटी सब क्लोज हो रहा है, सब बिजनेस बंद हो रहा है, तो क्या मिलेगा इनको? पीसी मिलेगा. तो पीसी इनके लिए एक तरह से एक सोर्स ऑफ, भाई इनका बिजनेस बंद हुआ तो अपने को एक सहारा मिल गया, इनकम टाइप मिल गया. ठीक है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा. पीसी पीसी मिलेगा किससे? किससे मिलेगा? पीसी प्रीमियर लिमिटेड से. सो बाय प्रीमियर लिमिटेड, कंपनी का नाम दिखाने का. न्यू कंपनी इज व्हाट? प्रीमियर लिमिटेड अकाउंट. अरे क्या मिलेगा? अरे बाबा परचेस कंसिडरेशन मिलेगा. तो भाई ये इधर ब्रैकेट में हम दिखा सकता है परचेस कंसिडरेशन, दैट इज पीसी. परचेस का पीसी मतलब परचेस कंसिडरेशन. गैरेट. चलो कितना पीसी मिलेगा इधर देखने का. पीछे जस्ट बनाया आपने 1,50,000. 1,50,000 आई ना इधर. चलो शो कर दो इधर. 1,50,000 विल बी द पीसी. सिंपल हो बे, सिंपल. राइट, 1,50,000 हो गया. अब क्या करना है बेटा? और कुछ है क्या रिलेशन से रिलेटेड? जरा देख लेते हैं क्वेश्चन में. इज एनीथिंग एल्स गिवन और नॉट? चलो देखते हैं क्वेश्चन में कुछ है क्या रिलेशन से रिलेटेड. कैश पेमेंट, इक्विटी शेयर्स इधर भी हो गया. ये तो डिवेंचर का सेटलमेंट है. वाइल कंप्यूटिंग पीसी, ये तो एग्रीड वैल्यू दिया है सब. हाँ ये देखो लास्ट एडजस्टमेंट देखो. कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ मॉडर्न ऑटो लिमिटेड है 500. देखो मॉडर्न ऑटो लिमिटेड जो वेंडर कंपनी है उसका लिक्विडेशन एक्सपेंस है कितना? 500 रुपीज का लिक्विडेशन एक्सपेंस है. तो कॉमन सी बात है ना बेटा, अगर उसका लिक्विडेशन एक्सपेंस है मतलब उसने खर्चा किया रहेगा मॉडर्न ऑटो ने. तो खर्चा किया है लिक्विडेशन मतलब वही रियलाइजेशन का एक्सपेंस.
लिक्विडेशन के टाइम, तो वो डेबिट ही हो जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस है मतलब डेबिट में, तो खर्चा किया मतलब कैश गया रहेगा इसके पास से, टू कैश बराबर है लिक्विडेशन एक्सपेंस। हाउ मच? 500 बराबर है। चलो नाउ कैश हो गया, लिक्विडेशन एक्सपेंस 500, दैट्स इट। अब क्या करना है बच्चों, हो गया सब, अब टैली कर दो, इसको टैली करो और देखो प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है कि लॉस है, और रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा बेटा। सो आई थिंक क्रेडिट इज हैवियर ना? यस इट इज। So credit side is heavier, that is 1,62,000. And it's full provided in both sides, 1,62,000. And the balancing figure, जो balancing figure आएगा, credit ज्यादा मतलब profit हो गया ना बेटा। So balancing figure is what? A profit. जो profit है ना, वो transfer किसको करने का अपने को? To whom it is transferred? Equity shareholders. So profit कितना आ रहा है? 162 minus all this, कितना? 61,500। ओके बड़ी, ओके वेरी गुड, पास बेटा। सो 2, बाकी लोग क्रॉस चेक करके देख लेना बराबर है क्या। 2 किसको जाएगा प्रॉफिट? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्या है बेटा? ये प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, दैट्स इट, बराबर है। तो ये अपना रियलाइजेशन अकाउंट तक हमने कर लिया, डन टिल रियलाइजेशन, बराबर है, क्लियर, मालूम पड़ा? ओके तो जो नेक्स्ट अकाउंट है, नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नो नीड टू वरी। इतना अभी रिव्यू करके रखना, क्वेश्चन देखो समझो कैसा पीसी बना है क्या है, उतना रिव्यू करके, बाकी नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है।